हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। नए साल का आज दूसरा दिन है और उम्मीद है कि आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। हम लोग त्रिकोणमिति स्टार्ट किए थे। त्रिकोणमिति में हम लोग पढ़ रहे थे त्रिकोणमितीय निष्पत्ति के मान पर आधारित प्रश्न, जिसमें मैंने बताया आप लोगों को कि क्लास 10th के बोर्ड में जो आपके सिलेबस में दिया है वह 0 से 90 डिग्री के मान पर आधारित क्वेश्चन आता है। जो जिसमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के मान पूछे जाते हैं। उम्मीद है कि आप लोग उसको पढ़ लिए होंगे, अच्छे से रिकॉल कर लिए होंगे, याद कर लिए होंगे और आपको याद कर ही लेना है, क्योंकि इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आता है वो यदि उसका अगर आपको मान नहीं आता है तो वो क्वेश्चन आपसे बनेगा ही नहीं। इसलिए आप मान को अच्छे से याद कर लीजिएगा। कभी कभी किसी की त्रिकोणमितीय निष्पत्ति का मान डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है, तो इसलिए आप अच्छे से कर लीजिएगा और आगे भी आपको काम आएगा। तो आइए उसी में हम उसी त्रिकोणमितीय मान पर आधारित क्वेश्चन को देखते हैं कि किस ढंग से इसका ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। मैंने तो उस दिन आपको अच्छे से बता दिया था कि कैसे किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। आज कुछ जो बच्चे कुछ क्वेश्चन है मैं वो लेकर के आज आया हूँ। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को। जैसे देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव है, ये पूछा हुआ किसी न किसी साल में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि आपसे पूछा है साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री बराबर वाट, मतलब इन चारों में से कितना होगा। तो सिंपली आप देखिए कि साइन 90 डिग्री का मान और टेन 45 डिग्री का मान रख करके इसको सॉल्व करना है। तो देखिए, आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। तो मैंने बताया और आप लोग को याद भी होगा, तो आप लोग को याद है तो बताइए कि साइन स्क्वायर 90 डिग्री का मान कितना होता है। तो साइन 90 डिग्री का मान, साइन 90 डिग्री का मान होता है, साइन 90 का मान 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस टेन 45 का मान 1 होता है, चूंकि 10 पर स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ हो गया 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 1 में से घटाएंगे कितना हो जाएगा, 0। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो आंसर कितना आया, 0। 0 कौन सा ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में, यानी कि पहला का डी हो गया। आइए उसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन क्या रहा है। कह रहा है कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा और इज इक्वल टू 60 डिग्री। मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ कि अल्फा का मान भी 60 डिग्री के बराबर है और बीटा का मान भी 60 डिग्री। जैसे थीटा होता है तो थीटा के जगह पर अल्फा ले लिया गया, अल्फा बीटा। अल्फा और बीटा दोनों का मान 60 डिग्री है, तो बोला कॉस अल्फा माइनस बीटा का मान क्या होगा। 2 नंबर में क्वेश्चन बोला है कॉस अल्फा माइनस बीटा का मान। तो देखिए यहाँ पे सिंपली मान रखना है, अल्फा का मान भी कितना है 60 डिग्री, बीटा का मान भी कितना है 60 डिग्री। तो यहाँ हो गया 60 माइनस 60, तो बताइए कितना हो जाएगा। 60 में 60 गया 0, यानी कि बन गया ये क्या चीज, कॉस 0 डिग्री। और मैंने आपको बताया कि कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है, तो कॉस 0 का मान कितना हो गया 1। तो यानी कि इस वाले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, बी है। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है, बस आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। आप अगर अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो त्रिकोणमिति बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि ये प्रैक्टिस का चीज है। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये भी आसान क्वेश्चन है। यदि थीटा बराबर 45 डिग्री तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान, थीटा का मान है 45 डिग्री और आपसे पूछा गया है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान, यानी कि जहां जहां थीटा वहां 45 रखेंगे। तो ये हो गया साइन 45 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री। बताइए साइन 45 का मान कितना होता है, याद हो गया आप लोगों को। तो बताइए कितना होता है, साइन 45 का मान होता है 1/√2। जो साइन 45 का मान होता है वही कॉस 45 का मान होता है, कितना होता है 1/√2। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, √2 का एलसीएम हो जाएगा √2। तो ये नीचे सेम है तो ऊपर भी क्या हो जाएगा 1 + 1, तो 1 में 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 2/√2। और आपको मालूम होना चाहिए एक चीज कि √2 को अगर हम √2 से गुना करते हैं तो ये 2 आता है, यानी कि 1 2 में 2√2 होता है, यानी कि √2 को √2 से गुना करें तो √4, 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होता है। तो यानी कि 1 2 में कितना रूट होता है, कितना √2 होता है 2 होता है। तो बताइए अगर हम 1 √2 से इस 2 को काटेंगे तो क्या बचेगा, 1 √2 बचेगा।
तो यानी कि इसका आंसर कितना हो गया, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान √2। तो देखिए ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा है। तो आइए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आइए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। यदि a बराबर 30 डिग्री, यानी कि a का मान यानी थीटा का मान है आपको 30 डिग्री, तो बोला 2 tan a बटे 1 माइनस tan स्क्वायर a का मान, यानी कि a का मान अगर हम 30 रखें तो 2 tan 30 डिग्री बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, यानी कि ये मान पूछा है। a बराबर कितना है 30 डिग्री, मान किसका पूछा है 2 tan a बटे में 1 माइनस tan स्क्वायर a का मान पूछा गया। तो आइए देखते हैं मान। फर्स्ट टाइम क्या करेंगे, मान रखेंगे थीटा यानी a के जगह पर कितना 30 डिग्री बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, यानी कि पहले a के जगह पर रखे 30, अब मान रखेंगे tan 30 का मान कितना होता है। तो आपको पता है कि tan 30 का मान होता है 1/√3, 1/√3। उसके बाद बटा में 1 माइनस और tan 30 का मान 1/√3 और 10 पर है स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/√3 का स्क्वायर। ठीक है, समझ गए आप लोग, क्लियर है। आइए आगे समझते हैं, बताते हैं इसको। आइए आगे समझते हैं क्वेश्चन को। तो देखिए 2 को 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2 बटा में √3, फिर बटा 1 माइनस, यहाँ स्क्वायर करेंगे 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो ये 2/√3। यहाँ क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, 1 और 3 का एलसीएम 3, 1 से भाग देंगे 3 को 3, 3 को 1 से गुना करेंगे 3 माइनस, 3 को 3 से भाग देंगे 1, 1 को 1 से गुना करेंगे 1, तो ये हो जाएगा 2/√3 बटे में 2/3। देखिए मैंने आपको पिछले क्लास में भी वास्तविक संख्या में बताया कि 4 संख्या जब बटे में आती है वो होता है पहला बटे दूसरा गुने चौथा बटे तीसरा, यानी कि भाग को गुना में रूप में बदलने का नियम है। ये पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो पहला बटे दूसरा गुने चौथा बटे तीसरा, ये रहा। ये देखिए 2 से 2 कट गया, जिस प्रकार से अभी थोड़ा देर पहले कि 2 में 2√2 होता है, उसी प्रकार से 3 में कितना √3 होगा, 2√3 होगा। तो अगर हम इस √3 से 3 को काटे तो एगो √3 बचेगा, यानी कि फाइनली सब कट के क्या बच रहा है, √3 बच रहा है। तो आइए देखते हैं कि इस वाले चौथे क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर पूरे सॉल्व करने पे कितना है, √3 है। तो √3 कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में। ठीक है, ये आपका सब्जेक्टिव भी हो सकता है, ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है। आइए एक नया टाइप का क्वेश्चन देखते हैं जो पाई दिया है। तो आप याद रखिए कि त्रिकोणमिति में पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। ठीक है ना, पाई का मान कितना होता है 180 डिग्री। तो आइए देखते हैं सिंपली, √2 इंटू साइन π/4 प्लस कॉस π/4, ये आपका क्वेश्चन है। तो पाई का मान हम रखेंगे कितना 180 डिग्री, तो √2 इंटू साइन पाई का मान 180 बटे में 4 प्लस कॉस 180 बटे में 4, 4 से काटते हैं तो 4 चौक 16, 4 पच्चे 20, 4 चौक 16, 4 पच्चे 20, तो √2 इंटू में ये हो गया साइन 45 प्लस कॉस 45। ठीक है, क्या किए इस टाइप के क्वेश्चन में, सबसे पहले हम पाई का मान रख दिए कितना 180 बटा में 4 था, 4 को छोड़ दिए, प्लस कॉस पाई का मान 180 बटे में 4, 4 से 180 को काट लिए 45 बार में, 4 से 180 को काट लिए 45 बार में, तो ये क्या बन गया √2 इंटू साइन 45 प्लस कॉस 45। तो ब्रैकेट का मतलब पहले ब्रैकेट का काम करेंगे तब मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले ब्रैकेट के अंदर में हम पहले मान रखते हैं। तो ये √2 हो गया, साइन 45 का मान होता है 1/√2 प्लस कॉस 45 का मान भी कितना होता है √2, तो ये हो गया √2, पहले एलसीएम लेंगे तो कितना हो गया √2, तो नीचे सेम तो ऊपर भी सेम 1 + 1, तो ये हो गया कितना, ये हो गया √2 इंटू एक में जोड़ेंगे 2 बटे में √2, तो नीचे ऊपर से √2 से √2 खत्म, क्या आ गया 2, इसका आंसर आ गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। क्या क्या था सिंपल कि पाई का मान पहले 180 रखें, 180 रखने के बाद 4 से काट दिए तो साइन 45 प्लस कॉस 45 बन गया,
और साइन 45 का मान 1/√2 होता है, कॉस 45 का मान भी 1/√2 होता है। भिन्न का जोड़ कर लिए, फिर भिन्न का जोड़ करने के बाद गुना कर दिए तो √2 से √2 कट गया तो क्या बच गया, 2 बच गया। तो यानी कि 2 के कौन से ऑप्शन में है, बी नंबर के ऑप्शन में। आइए अब देखते हैं छठा क्वेश्चन और सातवां क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है, सब्जेक्टिव पूछा जाता है। बात एक ही होता है, मैथ का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव होता नहीं है। ठीक है ना, तो मैथ का ऑब्जेक्टिव भी आपको सॉल्व करना होता है, सब्जेक्टिव भी आपको सॉल्व करना होता है। तो आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि मैथ में ऑब्जेक्टिव नाम का कोई चीज होता है। वो ऑब्जेक्टिव का मतलब 4 ऑप्शन होता है, जब तक आप उसको सॉल्व नहीं करते हैं तब तक आपका सही आंसर नहीं आता है। इसलिए आपको ऑब्जेक्टिव, मैथ के ऑब्जेक्टिव में भी आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब बराबर होता है मैथ के लिए। चाहिए आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आइए ध्यान से देखेंगे, क्योंकि इसलिए बढ़िया है क्योंकि ये थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा करके दिया है, स्क्वायर में दिया है, बटा में दिया है, जोड़ है, घटा है, सब है। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, सेम हम मान रखते हैं डायरेक्ट। सबसे पहले देखिए, जैसे ये 5 है, 5 को वैसे ही रहने दीजिए। ये 5 गुने साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का मान आप लोग याद कर चुके हैं। साइन 30 का मान होता है 1/2। तो साइन 30 का मान 1/2 और इस पर स्क्वायर है, ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, आगे क्या है, प्लस, प्लस दे दिए। उसके बाद कॉस 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, 1/√2 और कॉस पर स्क्वायर तो स्क्वायर हो जाएगा। फिर है माइनस, माइनस दे दिए। फिर है 4 tan स्क्वायर 30 डिग्री, 4 को वैसे रहने देंगे। और tan 30 का मान होता है 1/√3, तो 1/√3 का स्क्वायर। फिर देखिए इसके बटा में, बटा में क्या है, 2 sin 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री, तो 2 इंटू साइन 30 का मान 1/2, कॉस 30 का मान कितना, √3/2। उसके बाद प्लस, प्लस tan 45, tan 45 का मान होता है 1। तो सारा मान जैसे था वैसे रख दिए फर्स्ट स्टेप में। दूसरा स्टेप में पहले हम स्क्वायर करेंगे, पहले क्या कर लेंगे, स्क्वायर। तो 5 इंटू 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, प्लस 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2, माइनस 4 गुने 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3, बटा में गुना कर लीजिए, 2 गुने 1 गुने √3, तो 2√3, बटा में 2 दूनी 4 और प्लस में यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1। आइए गुना करते हैं, ये हो गया 5/4 प्लस 1/2 और माइनस में 4/3। फिर ये बटा, ये हो जाएगा 2√3 बटे में 4 और प्लस में 1, यहाँ बटा कुछ नहीं, ये 2 से काट लीजिए तो 4 को 2 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले मैंने मान रखा, मान रखने के बाद स्क्वायर किया, स्क्वायर करने के बाद सबको गुना करके सिस्टमैटिक कर लिया। अब क्या करना है कि यहाँ से 2 पार्ट है, एक ऊपर वाला पार्ट, एक नीचे वाला पार्ट। ऊपर वाला पार्ट का भिन्न का जोड़ घटा अलग करेंगे, नीचे वाले का भिन्न का जोड़ घटा अलग करेंगे। तो यहाँ 4, 2 और 3 का एलसीएम लेते हैं। 4, 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, कितना आएगा, 12 आएगा। तो एलसीएम हो गया 12। अब क्या करते हैं, 12 को 4 से भाग करते हैं, 12 को 4 के पार हम 12 3 बार में, जितना भागफल है उसको ऊपर से गुना करेंगे। तो 4 3 12, 3 भागफल है, 3 को 5 से गुना करेंगे 15, प्लस 2 से भाग करेंगे 12 को 6 बार में, 6 भागफल है, 6 को 1 से गुना करेंगे 6 हो जाएगा, माइनस 3 से भाग देंगे 12 को, 3 चौके 12, 4 आया, तो 4 को 4 से गुना करेंगे 16 हो जाएगा, बटे। फिर देखिए 2 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2। तो 2 को 2 से भाग देंगे तो 1, 1 को √3 से गुना करेंगे √3, और यहाँ पे प्लस में 1 से भाग देंगे 2 को 2 और 2 को 1 से गुना करेंगे 2 हो जाएगा। सिंपली हो गया। अब आगे समझते हैं। देखिए, तो पहले जुड़ता है तब घटता है। 15 6 21 और 21 में से 16 घटाएंगे कितना बचेगा, 5 बचेगा, 5/12। फिर बटा, ये चूंकि ये √3 है, ये 2 है, परिमेय में अपरिमेय जुड़ता नहीं है, वही रह जाता है। तो यानी कि ये संख्या वही रह जाएगा, √3 + 2 और बटा में 2। फिर ये भाग के रूप में, इसको गुना के रूप में ले आइए, तो पहला बटे दूसरा गुने चौथा बटे तीसरा हो गया। 2 से काट लेंगे 12, 6 बार में, ऊपर हो गया 5 बटे में 6 से गुना कर लीजिए, 6 √3 और प्लस में 6 दूनी 12, ये आ गया। अब देखिए, चूंकि नीचे में संख्या रूट में है, तो रूट हटाने के लिए किया जाता है हर पर में करम।
हर परिमेयकरण में मैंने बताया कि नीचे वाली सेम संख्या से गुना करते हैं, और नीचे अगर जो साइन है उसके विपरीत साइन से, अगर प्लस है तो माइनस से, माइनस है तो प्लस से, अंक सेम रहेगा, साइन बदल जाएगा, ऊपर गुना फिर नीचे भी। 6√3 माइनस 12। आइए आप गुना करते हैं। ये हो जाएगा कितना 5 इंटू, ये हो जाएगा 6√3 माइनस 12 बटा में ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है बताइए आप लोग। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कैसे समझे कि ये फॉर्मूला लगा। देखिए यहाँ भी 6√3 है, यहाँ भी 6√3 है, तो दोनों सेम है तो इसको हम a मान लेंगे। यहाँ 12 है, यहाँ 12 है, तो इसको हम b मान लेंगे। तो a प्लस बी इंटू, बीच में इंटू है, a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर हो गया 5। अब देखिए दोनों में 6 कॉमन आ रहा है तो 6 निकाल लेते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा √3 माइनस 6 निकाल लिए तो क्या बचा 6 दूनी 12, 2 बचा, बटा में 6 का स्क्वायर 36, गुने में √3 का स्क्वायर करेंगे 3, माइनस 12 का स्क्वायर 144। ऊपर हो गया 5 गुने 6 इंटू √3 माइनस 2 बटे में 6 3 18, 1 3 3 9 1 10, और माइनस में कितना 144। तो देखिए ऊपर कितना हो जाए 5 गुने 6 इंटू √3 माइनस 2 बटा में ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, माइनस होगा लेकिन बड़ा में से छोटा घटाएंगे। 14 में से 8 गया 6, यहाँ बचा 3, 3 में से 0 घटाएंगे 3, और 1 में से गया 0, लेकिन बड़ा अंक का चिन्ह माइनस। ये 6 से 36 6 बार में कट गया, तो यहाँ माइनस आया तो इसको लिखेंगे -5/6 इंटू √3 माइनस 2। ये भी लिख सकते हैं आंसर, या क्या करते हैं माइनस कॉमन लेते हैं इसको प्लस करने के लिए, तो इसको माइनस कॉमन लेके प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 5/6 इंटू ये माइनस वाला प्लस और ये प्लस वाला माइनस √3। ये रहा इसका आंसर। बताइए कैसा लगा आपको ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा लेंदी है, लेकिन प्रैक्टिस करने पे बार बार कीजिएगा तो हो जाएगा। आइए इसी टाइप का सिंपल क्वेश्चन देखते हैं। ये 7 नंबर 2 इंटू 37 का मान 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर -3 इंटू cos 45 का मान होता है 1/√2, तो ये 1/√2 का स्क्वायर प्लस tan 60 का मान कितना होता है, tan 60 का मान होता है √3, तो √3 का स्क्वायर। तो हो गया 2 गुने 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, माइनस 3 गुने 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, प्लस √3 का स्क्वायर 3, 2 से कट गया 4 2 बार में, यहाँ बचा 1/2 माइनस ये 3/2 और प्लस में 3, इसके बटा कुछ न थे। एक ही बार एलसीएम कर लेते हैं, 2 2 1 का एलसीएम 2 हो गया, तो यहाँ हो गया 1 माइनस यहाँ 3 प्लस 1 से भाग दें 2, 2 को 3 से गुना करेंगे 6, तो क्या हो जाएगा। देखिए पहले जोड़ेंगे, ये प्लस है और ये प्लस है, 6 7 माइनस 3 और बटा में 2, 7 में 3 घटाएंगे 4/2, 2 से काटेंगे 2 बार में, यानी कि इसका आंसर कितना आ गया 2। देखिए ये हर टाइप के क्वेश्चन, हर डाटा का क्वेश्चन आपको हर टाइप का लिया जा चुका है। ये क्वेश्चन इस टाइप में जो त्रिकोणमिति के मान पर आधारित क्वेश्चन है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा और आप अच्छे से मेहनत करेंगे। मैं आप कामना करता हूं, मैं आप लोग के साथ हूं, आप लगे रहिए। आपको मैं अच्छे से अच्छे क्वेश्चन ला करके आपके सामने रखूंगा और मैं आपको करवाऊंगा, और आप उम्मीद है कि आप तैयारी अच्छे से करेंगे। इसलिए अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों तक शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर करके पढ़ें। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। मैं फिर कल त्रिकोणमिति का नया सीरीज लेकर के आऊँगा, तब तक आप इंतजार कीजिएगा। थैंक यू।